यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 205वां दिन। एक तकिया जिस पर हम अपने थके सर को आराम दे सकते हैं। कभी कभी मुझे यह विश्वास करने में परेशानी होती है कि परमेश्वर सच में मुझसे प्रेम करते हैं। मैं असफलता और स्वयं को अपराधी समझने जैसा महसूस करता हूँ। यह विश्वास करना आसान बात है कि परमेश्वर बाकी सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। रोमियो 8 में पौलुस समझाते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में कोई दंड नहीं है, और अंत में बताते हैं कि इसमें कोई अलगाव भी नहीं है। कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग नहीं कर सकेगी। जॉन स्कॉट इस लेखांश की सच्चाई का वर्णन इस तरह से करते हैं: एक तकिया जिस पर हम अपने थके सिर को आराम दे सकते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को इस तरह से प्रेम करते हैं, जैसे कि वहां पर प्रेम करने के लिए केवल हम ही हैं। सेंट अगस्टिन ने लिखा, यदि आप एकमात्र जीवित व्यक्ति होते तब भी यीशु आपके लिए मरने के लिए आते, और यदि आपके विषय में यह सच है तो यह मेरे विषय में भी सच है। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। भजन संहिता 89 का 1 से 8। परमेश्वर के महान प्रेम को बताइए। हमारी आराधना और हमारी गवाही दोनों का केंद्र है परमेश्वर का प्रेम। नंबर 1, आराधना। इस भजन की शुरुआत आराधना से होती है। स्तुति का एक गीत परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। परमेश्वर की महानता और महिमा के विषय में सोचिए। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाने वाली कितनी अद्भुत वस्तु है। यह ऐसी चीज है जो कभी भी आपसे दूर नहीं की जा सकती है। भजन संहिता के लेखक लिखते हैं, तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। नंबर 2, गवाही। जो संदेश आप दूसरों को सुनाते हैं उसे हमेशा परमेश्वर के प्रेम पर केंद्रित होना चाहिए। मैं सदा आपके प्रेम की कहानी को बताता रहूंगा। परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपके प्रेम और वफादारी का अनुभव किया है। मेरी सहायता कीजिए परमेश्वर, कि मैं आपके प्रेम को दूसरों को बता सकूं। नया नियम रोमियो 8 का 18 से 39। परमेश्वर के अद्भुत प्रेम पर मनन करें। क्या आपकी परिस्थितियों के कारण आप कभी अपने लिए परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करते हैं? पौलुस ने बहुत कष्ट उठाया, मार खाने, बंदीगृह में डाले जाने और बहुत सी दूसरी कठिनाइयों के द्वारा, लेकिन वह कहते हैं कि ये कष्ट उस महिमा की तुलना में कुछ नहीं जो महिमा एक दिन हम देखेंगे। वर्तमान कठिन समय और आने वाले अच्छे समय के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जब हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास आत्मा का प्रथम फल है। पवित्र आत्मा आने वाली महिमा की गारंटी देते हैं। एक दिन संपूर्ण सृष्टि स्वतंत्र हो जाएगी। यहाँ पर और अभी शायद से आपका शरीर करा रहा है, यह पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, लेकिन एक दिन यह पूरी तरह से चंगी हो जाएगी और सुधर जाएगी। हमारा पुनरुत्थान केवल आत्मिक नहीं होगा, यह भौतिक होगा। हम अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। पौलुस गर्भावस्था के एक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। आप जच्चा किसी पीड़ा सहते हैं, जबकि जब आप इंतजार करते हुए थक जाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ चलते हुए हमारी सहायता करता है। यदि हम नहीं जानते हैं कि कैसे या क्या प्रार्थना करनी है, इससे अंतर नहीं पड़ता है। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल में प्रार्थना करने के लिए वह आपको सक्षम करते हैं। यदि आप आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय ही आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल में होंगे। जीवन बिना योजना की गड़बड़ी नहीं है, जैसा कि यह कभी कभी दिखाई देता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं।
आपके जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर आपकी गलतियों को भी आपकी भलाई में बदल देंगे। वह राज्य करते हैं, वह सार्वभौमिक हैं, सारी वस्तुओं में वह उनके लिए भलाई उत्पन्न करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। मुख्यतः क्रूस दर्शाता है कि परमेश्वर ने इतिहास की सबसे बदतर घटना को लेकर उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ घटना में बदल दिया। वह आपके जीवन में से बदतर चीजों को लेकर उन्हें आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वायदा सभी मसीहों पर लागू होता है। वचन 29 और 30 में वह समझाते हैं, आप पूर्व निर्धारित बुलाए गए, सत्यनिष्ठ ठहराए गए, महिमा दिए गए हैं। पहली 4 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन महिमा पाना भविष्य की एक घटना है। किंतु उन सभी के लिए पौलुस इसी भूतकाल का इस्तेमाल करते हैं। आप महिमा दिए गए हैं। भूतकाल का यह इस्तेमाल भविष्य के विषय में पौलुस की सुनिश्चितता को दर्शाता है। यह पहले ही सुरक्षित किया जा चुका है। यह चकित कर देता है। संपूर्ण नए नियम में शायद से यह विश्वास का सबसे साहसी कथन है। यह संपूर्ण सुरक्षा को बताता है। एक मसीह की सुरक्षा दृढ़ रूप से परमेश्वर के न डगमगाने वाले प्रेम पर स्थिर है। यह सुनिश्चित नींव अपनी सभी परिस्थितियों और भावनाओं से अधिक गहरी है। कैसे आप परमेश्वर के प्रेम के प्रति सुनिश्चित हो सकते हैं? पौलुस 5 उत्तरहीन प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से यदि परमेश्वर आपकी ओर हैं, तो आप कैसे हार सकते हैं? पहला, यदि परमेश्वर हमारी ओर हैं, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर आपके लिए हैं, तो दूसरे क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के डर से और दूसरे क्या सोचेंगे इस बारे में चिंता करने से मुक्त कर दिए गए हैं। दूसरा, यदि परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है, तो क्या वह किसी चीज को आपसे दूर रखेंगे? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? तीसरा, कौन आपको सताने का साहस करेगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? चौथा, यदि परमेश्वर हमारा न्यायी है और यीशु हमारा वकील, तो कैसे दोष लगाने वाला सफल हो सकता है? परमेश्वर ही हैं जो उनको सत्यनिष्ठ ठहराने वाले हैं। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? यीशु आपको बचाने वाले वकील हैं। वह उच्च रूप से शिक्षित हैं। यीशु मसीह जो मर गए, उन्होंने पहले ही हमारा दंड चुका दिया है। परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित किया। वह सम्मान के ऊंचे स्थान में जा बैठे हैं, परमेश्वर के दाहिनी ओर। वह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वह आपके लिए डटे हुए हैं। यीशु कभी भी आपके लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करते हैं। पांचवां, कैसे कोई आपके और मसीह के प्रेम के बीच में दीवार खींच सकता है? आप परिस्थितियों या मृत्यु के द्वारा मित्रों और परिवारों से अलग किए जा सकते हैं, लेकिन कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन सरल है। वहां पर परेशानियां, कठिन समय, नफरत, भूख, बेघर होना, धमकियां और पीठ पर वार हो सकता है, लेकिन वचन में लिखे बदतर पाप भी, इसमें से कोई भी हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करते हैं। हर कठिनाई के बीच में आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम का सहारा ले सकते हैं। पौलुस ऐसी 17 संभावनाओं को बताते हैं जो जीवन की आपदाओं, एजेंसी, समय और दूरी में शामिल हैं। वह सुनिश्चित करते हैं विस्तृत सूची समझ में आए, और वह अंत में बताते हैं कि वह पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग न कर सकेगी। जैसा कि आइजक वॉट ने लिखा, प्रेम बहुत अद्भुत, बहुत दैवीय, मेरी आत्मा, मेरा जीवन, मेरे सब कुछ को मांगता है। परमेश्वर, कैसे मैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद दूं? आपका धन्यवाद क्योंकि सारी वस्तुओं में आप मेरे जीवन में भलाई के लिए काम करते हैं और कुछ भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। पुराना नियम, होशे 10 का 1 से 11 के 11 तक। परमेश्वर के असफल न होने वाले प्रेम का आनंद लीजिए। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे उनसे कहीं अधिक प्रेम करते हैं जितना कि कोई माता पिता अपने बच्चों से करते हैं?
होशे परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम को बताते हैं। लोगों की बेईमानी के बावजूद उन्होंने पाप, लड़ाई और मूर्ति पूजा को जहरीले पौधों की तरह बढ़ने दिया और झाड़ियां और कांटे। सावधान रहिए कि ये चीजें आपके जीवन में ना बढ़ें। निरंतर बुरी चीजों को बाहर निकालते रहिए, यहाँ तक कि छोटे जंगली पौधों को भी, इससे पहले कि वह बड़े हो जाएं। जंगली पौधों को निकालने के साथ साथ सुंदर फूलों को रोपिए। परमेश्वर उन्हें और हमें कहते हैं, अपने लिए सत्यनिष्ठा का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। माता पिता के प्रेम के रूप में वह यहाँ पर इसका वर्णन करते हैं, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मैं ही एप्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था। मैंने उन्हें चंगा किया, मैं उनको मनुष्य रूपी प्रेम की डोरी से खींचता था। मैं उन्हें भोजन खिलाने के लिए नीचे झुका। यह परमेश्वर के प्रेम और सौम्यता का एक अद्भुत चित्र है। जैसे कि एक माता पिता नन्हे बच्चे की देखभाल करते हैं, मैं उसे एक बालक की तरह उठाता था, उन्हें भोजन कराते हुए, उन्हें चलाना सिखाते हुए, उन्हें गोद में लेते हुए। यद्यपि उन्होंने मन फिराने से मना कर दिया और उनसे दूर होने के लिए तैयार थे, तब भी वह उन पर हार नहीं मान सकते थे। मेरा हृदय उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। यह प्रेम है जो आपको जाने नहीं देगा। धन्यवाद पिता, आपके प्रेम, करुणा, सौम्यता और दया के लिए। आपका धन्यवाद क्योंकि कुछ भी मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आपका धन्यवाद क्योंकि आपका प्रेम एक तकिया है जिस पर हम अपने थके सिर को आराम देते हैं। होशे 14:4। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा। मुक्त रूप से प्रेम किया जाना अद्भुत बात है। जब हम परमेश्वर से इस प्रेम का अनुभव करते हैं, तब यह हमारे हृदय को बदलता है। इसके द्वारा परमेश्वर ने भटक जाने की आदत को काफी दूर किया है, लेकिन अब भी थोड़ा बाकी है। आज का वचन, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंतमेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। होशे 14:4।